हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप काफ़ी अच्छे से ही होंगे। आपने मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया होगा, सवाल लगा लिए होंगे और नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिएगा। देखिएगा, हम लोग आगे पार्ट सेकंड में चल रहे हैं। ये टॉपिक बड़ा है, काफ़ी सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। अभी तो छोटे छोटे चल रहे हैं, लेकिन आगे बड़े बड़े सवाल आएंगे जिनमें एक एक सवाल को 10-10 मिनट से कम में सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया था, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसको समझते हैं। आपने ये देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ई पावर एक्स, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ई पावर एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा आप समझना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके सिलेबस से हट चुका है, जो काफ़ी पहले सिलेबस में हुआ करता था। तो ई पावर एक्स या ई पावर माइनस एक्स ये कभी भी 0 नहीं होता, ये ऑलवेज नॉट इक्वल 0 रहता है। तो हमको इससे x की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। Therefore, x is not defined, fx does not exist, a maxima और मिनिमा, मतलब इसमें कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। इससे आप डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से सॉल्व करें, जो आप पहले भी कर चुके हैं। तो आप जब इसको लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आई, अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, इमेजनरी हो जाएगा। इस केस में भी एफ एक्स डज नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा हो जाएगा। सेम टाइप से आप इसका थर्ड पार्ट है, सॉरी सेकेंड पार्ट है, लॉग एक्स है। लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x, 1/x 0 होगा नहीं, x नॉट डिफाइंड रहेगा। इस केस में भी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 3 पार्ट हैं, तीनों लगा के देख सकते हैं, कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स। इसको थोड़ा समझ लिए, एक सवाल से आप सारी कहानी इसकी समझ लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है और आपको इंटरवल दिया हुआ है -2,2, क्लोज इंटरवल है। एफ डैश एक्स निकालिए, 3x स्क्वायर आएगा, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है जैसा था। अब आपको ये देखना है कि x की जितनी भी वैल्यूज़ हमको मिल रही हैं, हो सकता है किसी एक क्वेश्चन में मिल रही हो, एक वैल्यू आ जाए, 2 आ जाएँ, 3 आ जाएँ। तो आपको ये देखना है कि ये वैल्यू आपके इस इंटरवल में होनी चाहिए। -2 से कम है उसको आप छोड़ देंगे, 2 से ग्रेटर है उसको आप छोड़ देंगे, 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, 0 ले लेंगे बस। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकालना है। तो f0 इक्वल टू f0 निकालेंगे तो 0 क्यूब हो जाएगा, 0 आ जाएगा। f इस इंटरवल पे वैल्यू निकालेंगे -2 पे, -2 का होल क्यूब -8 आ जाएगा। एंड f2 इक्वल टू 2 क्यूब इक्वल टू 8 आ जाएगा। इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब इसमें आप देखिए, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्टली जो मैक्सिमम नंबर है, और एब्सोल्यूट मिनिमा का मतलब है एग्जैक्टली मिनिमम नंबर है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 8 है और मिनिमम वैल्यू -8 है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इक्वल टू 8 एट x इक्वल टू 2, ये 2 पर मिल रही है। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इक्वल टू -8 आ रही है, ये एट x इक्वल टू -2, सॉरी है। इसी का एक सेकंड पार्ट और मैंने लिया है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग 0,π। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0।
cos x को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो sin x इक्वल टू cos x से डिवाइड करेंगे तो आपका tan x इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 वैल्यू π/4 की होती है और π/4 हमारा 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर जाता है। ठीक है, अब आपके पास में 3 पॉइंट हो गए, 0 हो गया, पाई हो गया और π/4। इन तीनों पे ये वैल्यू निकालिए, f0 निकालेंगे तो sin 0 प्लस cos 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। f π/4 निकालिए तो sin π/4 प्लस cos π/4, वैल्यू दोनों की पुट कीजिए, √2 आ जाएगा। और f पाई निकालिए तो sin पाई प्लस cos पाई, तो sin पाई 0 होता है, cos पाई -1, तो आपके पास -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू √2 है और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा इक्वल टू √2 एट x इक्वल टू π/4 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू पाई। तो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपली एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अदर 2 पार्ट्स हैं, वो आप इसी सेम वे में फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैक्सिमा मिनिमा है, जैसे आपने 3rd क्वेश्चन निकाला है, बिल्कुल सेम वे में। 7th मैंने ले लिया है, फाइंड बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू f(x) इक्वल टू 3x पावर 4 -8x³ प्लस 12x² -48 प्लस 20। अब सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, f(x) निकालिए तो 12x³ -24x² प्लस 24x -48, ये 0 हो जाएगा। 12 इसमें कॉमन कर लीजिए तो x³ -2x² प्लस 2x -4, इसमें x² कॉमन हो रहा है तो x -2, 2 कॉमन किया x -2, x -2 अगेन कॉमन, x² प्लस 2, पुट f(x) इक्वल टू 0। अब f(x) 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, तो सिर्फ x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, जो आपका इस गिवन इंटरवल 0,3 था उसमें बिलोंग कर रहा है। नाउ f0 निकालिए, यहाँ पे रखिए, 25 आ रहा है। f2 निकाल लीजिए और f3 निकाल लीजिए। हम तीनों वैल्यू देखें, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में 25 है और मिनिमम वैल्यू -39 है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम इक्वल टू 25 एट x इक्वल टू 0 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इक्वल टू -39 एट x इक्वल टू 2। बस इस तरीके से आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है कि जब भी इंटरवल दिया है तो आप इस तरीके से काम करेंगे कि जो वैल्यूज़ मिल रही हैं उन वैल्यूज़ को देखना है कि इंटरवल में हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप उनको ले लीजिए, जो नहीं है उनको आप छोड़ दीजिए, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। और प्लस 2 वैल्यू जो आपको इंटरवल की दी हुई हैं वो आप ले लीजिए और उस पर वैल्यूज़ निकाल लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जो सबसे ज़्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमा। आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा 25 है और सबसे कम -39 है। ठीक है, आप ये नोट करें। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं कि ये एक सवाल दिया था f(x) इक्वल टू sin 2x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, x बिलोंग 0,2 पाई। f(x) निकालिए, 2 cos 2x आएगा, f(x) को 0 पुट करेंगे तो 2 cos 2x इक्वल टू 0, तो cos 2x इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देखते हैं इसमें कि हमको जो रेंज दी थी x के लिए 0 से 2 पाई है, तो अगर हम इसको 2x के लिए देखें तो 2x बिलोंग 0,4 पाई हो जाता है। अब 4 पाई का मतलब ये हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 2 पाई हुआ और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 4 पाई होता है, यानी आपको डबल राउंड में एंगल निकालना है। बहुत सिंपल वे में हम लोग निकाल लेंगे, देखिएगा। तो 2x की वैल्यू क्या बनती है, कॉस में π/2 पे 0 होता है और 3π/2 0 होता है। तो फर्स्ट राउंड में देखेंगे तो π/2 और 3π/2 आपको मिल गए। सेकंड राउंड में जाएंगे तो ये 5π/2 हो जाएगा और ये 7π/2 हो जाएगा। तो आपको 2x की वैल्यू ये मिल गई। अब इसके बाद में x देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड कीजिए तो π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, ये चारों वैल्यू हमारी 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रही हैं। अब हमारे पास में 4 वैल्यू ये हैं और प्लस 2 ये 6 वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले f0 निकालिए, फिर f π/4, f3π/4,
F5 π/4, F7 π/4 एंड ये सॉरी यहाँ पे F7 π/4, ये आपका आ जाएगा sin 2 इंटू 7 π/4, sin 7 π/2, और ये आपका यहाँ पे F2 π हो जाएगा, sin 4 π हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये आ रही है और ये मैक्सिमम आ रही है, दोनों वैल्यू सेम है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपको मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 at π/4 एंड 5 π/4। अगर आपसे मिनिमम कहता है तो मिनिमम वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके अदर पार्ट्स भी 10th क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई सी दिक्कत नहीं है। 11th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको आप देखिएगा। इसमें दिया था इट इज़ गिवन दैट एट x = 1 द फंक्शन x⁴ - 62x² + ax + 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए अच्छा क्वेश्चन भी है। सबसे पहले आप f(x) लिखिए, f' निकालिए, तो 4x³ - 124x + a, ये 0 हो जाएगा। f' को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4x³ - 124x + a = 0। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि ये x = 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, तो आप x को, ये 1 वैल्यू हमको कहाँ से मिलती थी, जैसे हम लोग ये 0 पुट करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, तभी तो ये वैल्यूज़ हमको मिलती हैं। तो ये 1 भी इससे हमको मिलती है, तो a = 1 इसमें पुट कर दिए, तो पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 4 × 1³ - 124 × 1 + a = 0, तो 4 - 124 + a = 0, तो a - 120 = 0, तो a = 120 हो जाएगा। तो ये आपके कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको केवल फंक्शन दिया हुआ है, उनको सिंप्लीफाई करके मैक्सिमा, मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, जो आपको डायरेक्टली पुटअप था क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो लैंग्वेज में आएंगे, उनको समझना है। एक बहुत ही फंडामेंटल मैंने जो अपना बनाया काम करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, वो चीज़ आप समझ लें तो आपको सवाल की शुरुआत समझ में आ जाएगी। अदरवाइज़ बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि गिवन फंक्शन क्या है, रिक्वायर्ड फंक्शन क्या है, शेप क्या है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम बच्चों को आती है। तो आप उस चीज़ को समझिए और फिर सारे क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसमें आपको सॉल्व कराएंगे। ये चैप्टर कई पार्ट में चलेगा, तो आप उसको ध्यान से धीरे धीरे समझिए, एंजॉय करते हुए चलिए। पढ़ाई को कभी भी बोझ नहीं बनाना है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप ये पहले नोट करें, फिर हम आपको आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें कि हमको क्या, केवल 4 चीज़ें ढूंढनी हैं, केवल 4। उन 4 चीज़ों पे आपको काम करना है, जिसमें 3 मेन है, चौथी तो सबसे लास्ट में आएगी। क्या है मेन? नंबर 1, गिवन फंक्शन और गिवन शेप। इसका मतलब है कि सवाल में आपको हो सकता है कि वो कोई फंक्शन दे दें या कोई शेप दे दें। थोड़ा भी हम चर्चा और बाद में लेंगे अभी, तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगी सारी बात। तो आपको सवाल के अंदर ये ढूंढना है कि गिवन फंक्शन क्या है और गिवन शेप क्या है। हो सकता है इनमें से ये दिया हो सकता है ये दिया हो। नंबर 2 पे रिक्वायर्ड फंक्शन। रिक्वायर्ड फंक्शन कैसे पहचानेंगे कि उस फंक्शन के आसपास लैंग्वेज में जब पढ़ेंगे तो ये वर्ड मिलेंगे, मैक्सिमा मिल सकता है, मिनिमा मिल सकता है,
लीस्ट मिल सकता है, ग्रेटेस्ट मिल सकता है। मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस फंक्शन पे वो ग्रेटेस्ट प्रूव कराना चाह रहा है, लीस्ट प्रूव कराना चाह रहा है, मैक्सिमा कराना चाह रहा है, मिनिमा कराना चाह रहा है। ये आपको सर्च करना है। तो वो कैसे मिलेगा कि आप सवाल की जब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो किसी एक फंक्शन के पीछे आगे आगे लगा हुआ मिले या पीछे लगा हुआ मिले, बोल दे सो दैट वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट वॉल्यूम बोल दे, ठीक है। तो ये आपको सर्च करना है। तीसरी चीज़ है शेप। किस शेप की बात कर रहा है? हो सकता है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल दे, लीस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल दे, लीस्ट वॉल्यूम ऑफ कोन बोल दे, सरफेस एरिया लीस्ट, सरफेस एरिया इज लीस्ट फॉर कोन या फॉर स्फीयर, कुछ भी शेप हो सकती है। आपको इन तीन पे काम करना है इस विशेष रूप से। जल्दीबाजी नहीं करनी, सवाल को बहुत धीरे धीरे पढ़िए, ब्रेक्स ले करके। जल्दी नहीं पढ़ना है कि फाइंड द, अभी हम पढ़ के दिखाएंगे कैसे पढ़ा जाता है। और नंबर 4 पे आता है टू प्रूव ऑब्लिक फाइंड। हमको लास्ट में प्रूव करने के लिए बोलेगा, फाइंड करने के लिए बोल सकता है, वो चीज़ सबसे लास्ट में आएगी। आपको 3 चीज़ों पे सबसे पहले काम करना है, गिवन फंक्शन और गिवन शेप। जैसे उन्होंने दिया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन, तो सरफेस एरिया हो सकता कोई नंबर ना दे, तो आपको मान के चलना है कि सरफेस एरिया को हम एस इंडिकेट करेंगे और उसको एज ए कांस्टेंट नंबर ट्रीट करना है। यही चीज़ मेन समझनी है इसमें। ये बोल दे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ गिवन, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप सरफेस एरिया को एस माने और उसको एज ए कांस्टेंट नंबर ट्रीट करें। हो सकता है कि वो कोई नंबर दे दे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज़ 100, तो 100 इक्वल टू कंडीशन बन जाएगी, लेकिन वो किससे रिलेटेड होगी? शेप से। इस शेप से कोई मतलब नहीं अभी, ये बाद में बात करें अभी। तो आपको दे दिया उन्होंने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन। अब सिलेंडर का सरफेस, अब सिलेंडर का जो शेप है उसका सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh प्लस 2πr²। तो 2πRh प्लस 2πr² इक्वल टू 100 हो जाएगा। अगर उन्होंने बोला सिर्फ सरफेस एरिया इज गिवन, तो सिर्फ आप ये लिख देंगे s इक्वल टू 2πRh प्लस 2πr²। ये हमारे पास में गिवन है, ये एज ए कांस्टेंट नंबर ट्रीट होगा। इसको, ये खेल मेन है, इसको आपको समझना है। आप इस पे चर्चा कीजिए, बात कीजिए, स्टडी कीजिए। आप सवालों को लगाइएगा बहुत, अभी नहीं, केवल आप 4-6 सवालों को केवल आप रीडिंग कीजिए और रीडिंग करके सिर्फ ये सर्च कर लीजिए कि उसमें गिवन फंक्शन क्या है और गिवन शेप क्या है। अब मान लीजिए कि उन्होंने कह दिया कि ए क्यूब इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। अब ध्यान समझिएगा, हम एक फिगर आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्यूब है, सॉरी स्फीयर है। इस स्फीयर के अंदर क्यूब बना रहे हैं, तो क्यूब कितने बन सकते हैं? आप देखिए यहाँ पे, सो मेनी, आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं इसके अंदर। लेकिन स्फीयर तो उतना ही है। तो स्फीयर की जो टर्मिनोलॉजी है, यानी स्फीयर के अंदर रेडियस टर्म आता है, वो हमारे लिए एज ए कांस्टेंट नंबर ट्रीट होगा। ये बहुत ज़रूरी है समझना। आप इस बोर्ड को समझिए, ये हमारे पास एक गिवन बोर्ड है। क्या हम इस गिवन, अब देखिए हमने वर्ड बोला गिवन बोर्ड है, यानी गिवन फंक्शन है हमारे पास में एक तरीके से। अब इस पे जो भी काम हम करेंगे, ना तो हम इससे ऊपर जा सकते हैं, ना नीचे जा सकते हैं, ना लेफ्ट ना राइट। तो इसकी जो डायमेंशन है, मान लीजिए कि इसकी ये x है और ये y है, तो x और y ये हमारे लिए एज ए कांस्टेंट नंबर ट्रीट होगी। इस खेल को समझना है। इस पे कई सवाल आपको मिलेंगे जहां आपको परेशानी आ सकती है। आप मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा और आप आसानी से सारे सवालों की लैंग्वेज को पकड़ लेंगे, और खेल वहीं पर है।
लैंग्वेज को पकड़ना। अगर वो नहीं पकड़ पाए तो आप मैक्सिमम मिनिमम सवाल रटते रहेंगे, आप कर नहीं पाएंगे। तीसरी चीज़ जो बात हम कर रहे हैं शेप की, शेप वो होगी जिससे रिलेटेड रिक्वायर्ड फंक्शन होगा। मान ली उन्होंने बोल दिया कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन सो दैट वॉल्यूम इज लीस्ट। अब वॉल्यूम किसका हुआ? शेप का, और शेप हमारे पास में क्या है? सिलेंडर। तो v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये रिक्वायर्ड फंक्शन हो गया। बस इतने खेल पे आपको काम करना है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपने गिवन फंक्शन था, उसमें रेडियस और हाइट मान ली दो नंबर आ रहे हैं, और वॉल्यूम में भी रेडियस और हाइट आ रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन तो आप किसी एक के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, चाहे रेडियस के रिस्पेक्ट में करें, चाहे हाइट के रिस्पेक्ट में करें। मान लीजिए हमने एक ये लिख रखा है s इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ये आपने लिख रखा है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। लेकिन आप किसी एक ही फंक्शन आर या एच, किसी एक के रिस्पेक्ट में ही तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब यहाँ पे दो हैं तो कैसे करेंगे? तो हमको इसका यूज़ करना है, गिवन फंक्शन का। अब यहाँ से किसको हटाना है ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप किसको हटा सकते हैं आसानी से। हमारे पास यहाँ से आर भी है और एच भी है, तो अब गौर करें तो यहाँ पे आर स्क्वायर है और आर है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, आर तो नहीं निकाल पाएंगे। एच निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, एच इक्वल टू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब यहाँ पे आप अगर इसको पुट कर दें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। अब ये पूरा फंक्शन आर में कन्वर्ट हो गया, तो किसी एक को हटाना है, वो हटेगा गिवन फंक्शन वाली कंडीशन से। सवाल में आप धीरे धीरे चलेंगे तो आपको सारी बात, मेरी जो मैंने आपसे जो डिस्कशन किया वो सारा सवाल में हम एप्लीकेशन में आपको दिखा देंगे कि हम किस चीज़ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब ये पूरा फंक्शन आर में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको आर के रिस्पेक्ट में आसानी से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी वी ओवर डी आर निकालिए, उसको 0 पुट कीजिए, आर निकालिए, सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, मैक्सिमा मिनिमा जो प्रूव करने कह रहा है वो प्रूव कर दी, यानी वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होगी। यहीं पर आपने अभी तक पिछले वाले स्टेप में काम किया है, यानी आपने सवालों में आपको फंक्शन ये दिया हुआ था सिंगल पैरामीटर पे, तो आपने उसको डिफरेंशिएट कर लिया, एक्स पे था तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, मैक्सिमा मिनिमा प्रूव कर लिया, वहीं पर तो हम आ गए। इसका एप्लीकेशन ये है, आपने इसको अगर समझ लिया तो आप सारी बात समझ जाएंगे। दो चीज़ों पे काम होगा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाया कि मान लीजिए कि एक स्फीयर है, सर्किल है, सर्किल के अंदर मान लीजिए आपको वो बनाना है रेक्टेंगल, तो आप कितने भी रेक्टेंगल बना लीजिए, ये लीजिए, बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनते जाएंगे इसमें आपके। तो आपको ये समझना है तो गिवन शेप क्या हो सकती है या गिवन फंक्शन क्या हो सकता है, और गिवन फंक्शन कोई है तो आप इस तरीके से फंक्शन बनाइए, उससे किसी एक टर्म को हमें रिक्वायर्ड फंक्शन में एलिमिनेट करना होगा। रिक्वायर्ड फंक्शन कैसे पहचानेंगे? जिसके पीछे मैक्सिमा मिनिमा लीस्ट ग्रेटेस्ट कोई वर्ड लगा होगा। शेप का संबंध सीधा सीधा आपका रिक्वायर्ड फंक्शन से होगा। और टू प्रूव ऑब्लिक फाइंड, ये बात की बात है, ये आप सवालों में लास्ट में अपने आप समझने लगेंगे। इस पे आपको मेन वर्क करना है। ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसी से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को समझते चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम अगर आपने समझ रिजॉल्व कर ली तो मैक्सिमा मिनिमा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल वो आ सकती है जहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, वो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आप सवाल ही शुरू नहीं कर पाए। आपने गिवन फंक्शन नहीं ढूंढ पाए, आप सवाल शुरू नहीं कर पाओगे। गिवन शेप आप नहीं समझ पाए, आप सवाल शुरू नहीं कर पाओगे। रिक्वायर्ड फंक्शन आप ढूंढ नहीं पाए तो फिर वही सवाल वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। आपके रटे हुए हों तो आप कर लेना, लेकिन चेंजेस अगर मिल गए आप नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको समझिए। और शेप का सीधा संबंध रिक्वायर्ड फंक्शन से, टू प्रूव ऑब्लिक फाइंड, ये बात की बात है। सबसे लास्ट में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे सवाल
फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, हम आपको एक सवाल आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा। फाइंड द मैक्स 13 है, फाइंड टू नंबर्स टू प्रूव ऑब्लिक फाइंड पहले ही मिल गया हमको। क्या है? हुज सम इज 24, उनका सम 24 है, ये गिवन हो गया हमारे पास में। एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज, लार्ज माने मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट जो फंक्शन बनेगा वो रिक्वायर्ड फंक्शन बन गया। अब देखिए इसमें, लेट टू नंबर्स आर x एंड y, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 24, ये गिवन है। ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p मान लें तो x इंटू वाई। अब गौर कीजिएगा कि यहाँ पे एक ही लाइन में सारी चीज़, एक लाइन पूरी भी नहीं है। फाइंड टू नंबर्स, फाइंड नज़र आ रहा है, हुज सम इज 24, ये गिवन हो गया। प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो प्रोडक्ट को हमें मैक्सिमा मिनिमा लेना है। अब यहाँ पर दो आ रहे हैं, दो पैरामीटर्स हैं x और y, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पैरामीटर्स मान लीजिए। तो एक को हटा दीजिए यहाँ से, गिवन का यही यूज़ है यहाँ पे कि आपको एक अननोन नंबर यहाँ से हटाना पड़ेगा। पुट y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, तो x इंटू 24 माइनस एक्स, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप गौर करेंगे, आपने जो पीछे सवाल लगाए वहीं पर हम आ गए, कोई ऐसी बात नहीं इसमें। अब उसी तरीके से चलिए, dp ओवर dx निकालिए, 24 माइनस 2x, पुट dp ओवर dx इक्वल टू 0, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 12, देयरफॉर डी स्क्वायर पी ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये आपका -2 आ जाएगा, डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 12, इसमें रखिए तो -2 ही रहेगा, लेस देन 0, देयरफॉर p इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 12। यहाँ तक तो हम लोग काम कर ही रहे थे पीछे सवालों में, तो ये थी मेन थी। और इसके बाद भी यहाँ तक हम लोग काम सारा जानते हैं, हर सवाल में यही करना है, लेकिन उस पीछे वाली चीज़ को हमें सर्च करना है। तो एक नंबर आपको मिल गया बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो 12 प्लस वाई इक्वल टू 24, ये y इक्वल टू 24 माइनस 12 इक्वल टू 12, तो टू नंबर्स 12, 12, ये इस तरीके से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आप बहुत गौर कीजिएगा कि गिवन ढूंढ लिया हमने, क्या था, रिक्वायर्ड फंक्शन ढूंढ लिया, इसमें शेप नहीं था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बोल दिया था, इसलिए हमने प्रोडक्ट पे काम कर लिया। शेप बोलता तो कोई फार्मूला बनता उसमें। आप इसको नोट करें। इसी बेस पर आप क्वेश्चन नंबर आप 13, 14, 15, 16 यहाँ तक आप सारे सवाल एक ही रूट पर हैं, एक ही तरीके से हैं, आप उनको लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, सॉल्यूशन ढूंढना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, सॉल्यूशन आपको सारे अवेलेबल हैं, बट अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, इसीलिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए क्लासरूम में जाना होता है या कोचिंग में जाना होता है या ऑनलाइन जाना होता है।
आप ऑनलाइन आ रहे हों तो आप ऑनलाइन देख लीजिए, कोई आपको बेस्ट टीचर मिलता है आप उसको पकड़ के रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 समझिएगा। 17 और 18 दोनों सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। What should be the side of the square to be cut off so that volume of box is maximum possible? फिर ध्यान से समझते हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है। अब ये आपके पास गिवन शेप हो गई, मिल गई, ये गिवन शेप है ये हमारे पास में। इसमें से हम कुछ भी बना सकते हैं, हमारे पास इतना ही मटेरियल है। उन्होंने क्या बोला, मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर से आप एक स्क्वायर कट कर दें। ये आपने कट कर दिए। तो अब आपके पास ये 18 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है, ये x मान लीजिए आप। तो ये आपके पास में बचेगी 18 माइनस 2x और ये बचेगी 18 माइनस 2x। अब ये जो फ्लैप्स हैं जैसे ही आप इनको फोल्ड करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इस पेज को मोड़ दें इस तरीके से तो ये एक फ्लैप हो जाएगा, ऐसे इधर से मिल जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर शीट इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। लेट साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इक्वल टू x सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ of box 18 minus 2x centimeter, breadth of box 18 minus 2x centimeter, height of box, height क्या हो जाएगी आपकी, ये जो फ्लैप उठेगा यानी x सेंटीमीटर, ये हो गई आपकी। ठीक, अब हमने गिवन पे का गिवन सीट थी, गिवन सीट में आपको डायमेंशन थी, आपने स्क्वायर कट कर दिया, आपने बॉक्स बना लिया। अब क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी आपको ये साइड निकालनी है। टू फाइंड में पहुंच गए। सो दैट टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, यानी आपका जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो वॉल्यूम हो गया। therefore वॉल्यूम of box V is equal to 18 minus 2x into 18 minus 2x into x। रिक्वायर्ड फंक्शन बन गया। ये सिंगल पैरामीटर में x x x है तो आपको कहीं कुछ गिवन से कुछ ढूंढना नहीं है। गिवन शेप थी उसी से हमने ये सारी चीज़ें सर्च कर ली। मल्टीप्लाई कीजिए 18 इंटू 18 324 माइनस 36x माइनस 36x प्लस 4x स्क्वायर इंटू x। ये 4x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 324 इंटू x, ब्रैकेट खोलिए तो 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x v। डी ओवर डी एक्स निकालिए 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324। 12 कॉमन कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 टू जा 24 8 12 7 जा, इसके फैक्टर कर लिए तो 12 इंटू एक्स माइनस 3 एंड x माइनस 9। अब समझिएगा यहाँ पे कि पुट डी वी ओवर डी एक्स
इक्वल टू 0। अगर इसको 0 पुट करेंगे जब हम, तो x की दो वैल्यू मिलती हैं, 3 एंड 9। 9 इसकी कैसे पॉसिबल हो पाएगी? अगर 9 सेंटीमीटर के हमने स्क्वायर यहाँ से कट किया और 9 का ये कट किया, तो स्क्वायर शीट के 4 टुकड़े हो जाएंगे और वो हमारे बॉक्स नहीं बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे सिंस x नॉट इक्वल टू 9 देयरफॉर x माइनस 3 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 3। अब ये तो मिल गया कि x की वैल्यू 3 है, लेकिन मैक्सिमम है या नहीं देखते हैं। नाउ डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करें तो 24x माइनस 144, 324 0 हो जाएगा। डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 3, 24 इंटू 3 माइनस 144, 72 माइनस 144, तो ये माइनस 72 लेस देन 0, देयरफॉर v इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। अब उसने क्या बोला था? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज़ मैक्सिमम। मैक्सिमम सो हो गया, वॉल्यूम किस पे हो गया? x इक्वल टू 3 पे, यही आपको निकालना था। देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बस ये है, जब तक आप सवाल को एनालाइज नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ तक ये भी सेम वे में है, इसमें बस रेक्टेंगल सीट है, बाकी क्वेश्चन का प्रोसेस वही है, तरीका वही है, आप कर सकते हैं। हिम्मत रखिए, मैक्सिमा मिनिमा इंटरेस्टिंग है, आप लगाएंगे, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक इंटरेस्ट नहीं आने का। मेरी बात आप मानिए, देखिए, समझिए। तो आप 18 क्वेश्चन तक, कल पिछले वीडियो में हम लोग 18 क्वेश्चन तक आए थे और पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चंस तक थे। आज हम लोग 18 पर हैं, आप इतने कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आएंगे तो आगे के क्वेश्चंस लेंगे। थोड़ा हम वीडियो पॉज करके बनाएंगे जिससे कि थोड़ा कम समय में काम हो सके, नहीं तो एक वीडियो में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप ये कंप्लीट कीजिए, इसका लिंक पिछले वीडियो का हम इसमें दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जो थीम मैंने डिस्कस की है आप उस पर ज़रूर काम कीजिए। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुने, उस पोर्शन को पूरा ना देखें ना सुने, लेकिन जो वो पोर्शन जो मैंने डिस्कस किया है जिसमें आपको गिवन फंक्शन या गिवन शेप की बात की है वो क्या है। अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको सारी बात समझ में। एक तो ये आ ही गया, इसमें गिवन शेप हो गई हमारे पास में, उससे पीछे वाले में गिवन फंक्शन था x + y = 24 था, उसको आप समझें और उस पे काम करें। 18 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।